गिद्धराज का बड़ा आदर किए। और भगवान श्री राम ने पूछा कि जटायु जी, हमारे पिता से आपकी मित्रता कब हुई थी? वाल्मीकि राम उन्होंने कहा, एक बार की बात है, शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का अतिक्रमण करने वाले थे और उससे भयंकर दुर्भिक्ष होता, अकाल पड़ता। तुम्हारा दशरथ दिव्य रथ में बैठ करके शनि ग्रह से युद्ध करने के लिए ऐसे भयंकर बाण छोड़े, शनिदेव कुपित हो गए और अपनी दृष्टि को जैसे ही डाले दशरथ जी के ऊपर, उनके रथ के ऊपर। दशरथ जी तो दिव्य थे, बच गए, लेकिन वह रथ जल करके भस्म हो गया, घोड़े भस्म हो गए, सारथी भस्म हो गए। दशरथ जी ऊपर से आकाश से गिरने लग गए। मैं नीचे उड़ रहा था, मेरी दृष्टि दशरथ जी पर पड़ गई। मैं तुरंत आहिस्ते से अपने पंखों के ऊपर ले लिया पीठ में और उतार करके अयोध्या में सरयू किनारे उनको खड़ा कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा, गिद्धराज जटायु, आज से हम हमारे मित्र हो, हमारा राज्य आपका ही है, आप जैसे रहना चाहो सुखपूर्वक यहाँ रह सकते हो। तो जटायु जी कहते हैं, राम मैंने कहा कि मैं आपके अयोध्या में नहीं रह सकता, क्योंकि मैं नगर में रहूंगा तो आपके नगर का अमंगल होगा। गिद्ध जहाँ रहता है वहां पर अमंगल होता है। किसी के छप्पर पर बैठ जाए महाराज तो गिद्ध शांति करानी पड़ती है। जैसे कपोत शांति होती है शास्त्रों में, से गिद्ध शांति होती है। और लोग सवेरे सवेरे हमारा दर्शन करेंगे तो कहेंगे आज बड़ा अमंगल हो गया। तो मैं अमंगल बन करके नहीं रहना चाहता, मैं तो दंडकारण्य में जाना चाहता हूँ, वहीं रहूंगा। और जब कभी आप हमारा स्मरण करेंगे मैं आ जाऊंगा। इसलिए आपके पिता जो दशरथ हैं वो हमारे मित्र हैं, इस नाते आप हमारे पुत्रवत हो। इतना सुना भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए, सिर झुकाकर जटायु को प्रणाम किया है। और फिर तो क्या था, गिद्धराज ने कहा, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप छोटे भाई के सहित कहीं गए होंगे, आपकी भार्या सीता रहेगी तो उनकी मैं सुरक्षा करता रहूंगा। और इस तरह से गिद्धराज जटायु भगवान श्री राम के साथ पंचवटी आए। पंचवटी में आकर के लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, लक्ष्मण, एक गोदा जी का पावन तट है, तुम कोई सुंदर स्थान देखो जहां हम कुटिया बना करके निवास कर सके। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके कहा, परवानस्मिका कुस्थो त्वयि वर्ष शतं स्थिते स्वयं तुर्चिरे देशे यतामिति मां वदो। हे काकुत्स भूषण रघुनंदन, मैं तो आपका दास हूं और अनंत अनंत काल तक मैं आपका दास ही बनकर के रहना चाहता हूं। और दास का धर्म होता है स्वामी के सामने अपने रुचि को प्रकट कर करेगा। स्वामी जो आज्ञा करे, जो आदेश करे, दास का कर्तव्य है उसी को उनकी आज्ञा में रह करके कार्य करे। मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता, आप स्वयं देख लीजिए। मैं जाऊं और बताऊंगा आप, और वो ठीक नहीं, आप स्वयं देख लीजिए। जो स्थान आपको अच्छा लगे वो बता दीजिए, मैं कुटिया बना दूंगा। लक्ष्मण जी के इस भाव को सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और कहे, लक्ष्मण भगवान गए और गोदावरी के तट पर एक बढ़िया सुरम्य स्थान था, पावन स्थान था, समतल भूमि थी, अगल बगल पुष्पों, सुंदर सुगंधित पुष्पों से लदे हुए वृक्ष थे, फलदार वृक्ष थे। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, यह स्थान बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा है, गोदावरी भी नजदीक है और यहाँ फलदार वृक्ष भी है, जानकी को बड़ा अच्छा लगेगा। लक्ष्मण तुम यही कुटिया बनाओ। लक्ष्मण जी बढ़िया बढ़िया सुंदर दारूनी सुंदर लकड़ी लाए, पत्ता लाए और कुश आदि लाए। और देखते देखते भगवान के लक्ष्मण जी सुंदर कुटिया का निर्माण कर दिए। उस कुटिया को देख करके भगवान इतने प्रसन्न हो गए, लक्ष्मण जी से कहने लग गए कि हे लक्ष्मण, आज तुमको देख करके ऐसा लगता है कि मेरे पिता मुझसे दूर नहीं गए। जैसे कोई पिता अपने पुत्र की साथ संवार करता है, ऐसे तुम मेरी साथ संवार करते हो।
मुझे लगता है मेरे पिता तुम्हारे रूप में आज भी विद्यमान है। लक्ष्मण मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ इसके बदले में मैं तुम्हें क्या देगा? मैं अपने आप को ही तुम्हें दे रहा हूँ। परिसंगो मया कृतः। आओ मेरे हृदय से लग जाओ। हृदय से लगाने का मतलब भगवान अपने आप को दे देते हैं। परिसंग प्रदान करूंगा, आज आलिंगन प्रदान करूंगा। लक्ष्मण जी को भगवान ने हृदय से लगा दिया। अच्छा, कुछ भक्त बड़े भाग्यशाली रहे। एक तो निषाद राजगुरु जिनको भगवान ने हृदय से लगाया, श्री भरत जी, शत्रुघ्न जी, यहाँ पर लक्ष्मण जी और आगे चल करके हनुमान जी, उनको हृदय से भगवान ने लगाया। और उसके उपरांत भगवान कुछ समय तक वहां निवास किए, लगभग 2-2.5 वर्ष पंचवटी में। और एक दिन की बात है, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भगवान श्री सीताराम लखन गोदावरी स्नान करने गए। वहां पर थोड़ा सा लक्ष्मण जी ने कैकेयी अम्बा के संबंध में कुछ कहा। इस ठंडी का समय था उस समय, इस ठंडी में भैया भरत सरयू में स्नान करते होंगे, कितना कष्ट होता होगा। कैकेयी ने ठीक नहीं किया। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम मेरी छोटी अम्बा कैकेयी के बारे में चर्चा मत करो, तुम मेरे भैया भरत का चरित्र सुनाओ, क्योंकि मैं भरत का चरित्र सुनना। और वहां पर लखन जी ने बहुत प्रशंसा की भरत जी की, राम जी ने लखन जी से। और उसके उपरांत भगवान गीले पांव ही अपने कुटिया में आए, सुख पूर्वक बैठे हुए थे, कुछ सत्संग चल रहा था। अचानक सुनपन खा रावण की बहन, रावण की जो बहन है शूर्पणखा, भगवान के चरण चिन्हों को देखा। वो चरण चिन्ह कैसे थे? बड़े दिव्य थे, वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल आदि के चिन्ह चिन्हित थे। उन चिन्हों को देख करके शूर्पणखा विकल हो गई। जिनके चरणों के चिन्ह इतने सुंदर हैं, वो कितने सुंदर होंगे। उस चरणों के चिन्हों को देखती हुई और राम लक्ष्मण के समीप आ गई और आकर के सीधे सीधे बोली, बोले आप बहुत अच्छे लगते हो, हमारे साथ विवाह कर लो। उसके इस प्रस्ताव को सुन करके महर्षि वाल्मीकि जी को बड़ी हंसी आई। भाई विवाह संबंध गुण और धर्म समान गुण धर्म वाले में होता है। जिन शूर्पणखा का भगवान श्री राम से जरा भी मेल नहीं है, वह शूर्पणखा भगवान श्री राम से कह रही मुझसे विवाह कर लो। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी कैसे हैं और शूर्पणखा कैसी है? श्रवण करें। सुमुखम गुरुमुखी राम वृत्त मध्यम महोदरी। राम जी का मुख बड़ा सुंदर है, बड़े सुकोमल, बड़े सलोने, बड़े सुंदर है राम जी। और शूर्पणखा कैसी है? दुर्मुखी, भद्दे मुख वाली है, देखने से ही जलन पैदा होता है, ऐसे मुख वाली है। वृत्त मध्यम महोदरी। और भगवान श्री राम की कमर कैसी है? बोले पतली कमर है। भगवान श्री राम का वक्षस्थल विशाल है, कंधे सिंह के समान है, भुजाएं विशाल है और कमर पतली है। और शूर्पणखा की कमर कैसी है? बोले महोदरी। उसके महाराज बहुत बड़ा पेट बढ़ा हुआ है, जैसे कोई नगाड़ा बोले ऐसे पेट वाली थी। विशालाक्षम विरूपाक्षी। भगवान श्री राम के नेत्र विशाल है, कमल दल के समान बड़े प्यारे, बड़े सुंदर, विशाल है। और इसके नेत्र, इसकी आंखें कैसी है? महाराज जैसे बिल्ली की आंखें हो गई, जैसे रेटिना चमके वैसे चमक रही थी इसकी आंखें, भक्ति आंख वाली थी। भगवान श्री राम के जो बाल हैं बड़े ही अच्छे हैं,
ठकुराली अलका बनी है, बड़े प्यारे बाल हैं भगवान के, बड़े सुंदर केस हैं। और इसके बाल कैसे? ताम्रमूर्धयम्, तांबे के समान भरा लाल लाल बाल है, भयंकर। इसका तात्पर्य है ये वृद्धा थी, राक्षसी थी। तो वृद्धाओं के बाल तो ऐसे भी श्वेत हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। किसने सफेद बालों में कुछ लालिमा वगैरह पोत के आई थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लंका में राक्षसियां इसको धुतकारते हुए कहती हैं श्वेत मूर्धजम, ये सफेद वाली सुपंखा यदि राम जी के समीप नहीं गई होती तो महाराज आज हमारी ऐसी दुर्दशा नहीं होती है। लंका की राक्षसियां कह रही हैं धुतकारते हुए। इसका तात्पर्य वृद्धा थी, उसके बाल सफेद थे, राम जी के पास में आई तो कुछ लालिमा वालिमा पोत के आई थी, मेहंदी वाली रंग की आई होगी। इसका तात्पर्य है बालों में ये लालिमा कालिमा लगाना ये मानवीय संस्कृति नहीं है, ये आसुरी संस्कृति है और वो परंपरा आज भी चलती आ रही है। बोलो वृंदावन बिहारी।